Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है, कब आ रहा है और बेसिकली कौन आ रहे हैं। ठीक है, सो हु इज़ कमिंग, व्हाट इज़ कमिंग एंड व्हेन दे आर कमिंग। एंड व्हेन मीन्स द ऑब्जेक्ट हो सकता है वो आपके पर्सनल लाइफ हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, रोमांस रिलेशनशिप हो सकता है, करियर भी हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस। ओके, सो रीडिंग को आपको लास्ट तक देखना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना है कि आपके साथ कितना हद तक रेजोनेट हुआ है। एंड डेफिनेटली आप जानते ही हो कि मेरा कैंडल वैक्स रीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा खास होता है, तो प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिए एंड एंजॉय कीजिए। ओके, और आपको गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगा। एंड जो चीज़ मैं आपको साथ शेयर करना चाहती हूँ, आई ऑल्सो हैव अ सेकेंड चैनल। वहाँ पे मैं कल्चर शो कर रही हूँ, वहाँ पे डिफरेंट लाइफस्टाइल, फूड एज वेल एज डिफरेंट प्लेसेस। तो प्लीज़ वहाँ पे जाके सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। ओके, सो वहाँ पे स्पिरिचुअल वीडियोस भी आते हैं। सो ये जो चैनल है मेरा, यहाँ पे ना कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई डोंट डू एनी टाइप ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स, नॉर आई सेल ब्रेसलेट्स, नॉर एनी टाइप ऑफ सर्विसेज। ओके, सो जो भी चैनल है मेरा डिविनिटी टैरो 6, दिस इज़ एक्सट्रीमली बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड प्योर डिविनिटी। ओके, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने कर दिया है। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर ऑल द वंडरफुल कमेंट्स दैट यू हैव गिवन इट ऑन माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइज। ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर न्यूट्रल है, मेल फीमेल है और सभी लोग इसको देख सकते हैं, सभी लोग इसको देखेंगे। ओके, क्या आप बोलते हो कि कौन देख सकते हैं? अगर कोई पर्टिकुलर रीडिंग होगा जहाँ पे कोई पर्टिकुलर लोग देख सकते हैं तभी मैं बता दूंगी। ठीक है, बेसिकली हर एक रीडिंग ही यहाँ पे मैं जो करती हूँ वो स्पेशली सब लोग के लिए ही होता है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ हेल्प मी। यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी एंड हेल्प मी। यहाँ पे जितना तक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके, कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है जिस तरह से, फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी भी ट्रेन पे सफ़र किया है, मैं फ़्लाइट का बात नहीं कर रही हूँ, ट्रेन पे अगर आपने सफ़र किया है और आपको बाई चांस विंडो सीट भी मिल गया, तो अगर आप देखते रहते हो स्पेशली ड्यूरिंग द डे टाइम, तो आपको दिखाई देगा जितना भी नेचर के पेड़ पौधे, ठीक है, ज़मीन, खेत, ठीक है, विलेजेस के थ्रू भी ट्रेन जाते हैं एक सिटी से दूसरा सिटी, एक स्टेट से दूसरा स्टेट। और कहीं ना कहीं आप देखोगे पीछे सब कुछ छूट जा रहा है और आप एक्साइटेड रहते हो नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या रहेगा। ठीक है, उसी तरह से आपके जीवन में जो अनप्रोडक्टिव कुछ एलिमेंट्स थे जो बिल्कुल आपको नहीं चाहिए थे, बेसिकली आपको पता नहीं था कि उस चीज़ आपको चाहिए था कि नहीं, बट डेफिनेटली वो चीज़ आपको नहीं चाहिए था, तो वो चीज़ आपके जीवन से ना जा रहा है और नई सफ़र आपके लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, और इस सफ़र में आप ज़रूर कामयाब होंगे। जब भी मैंने बताया सफ़र की बात, और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक ट्रेल, जिस तरह से ट्रेल होता है उसी तरह से यहाँ पे कुछ क्रिएट हो रहा है। ओके, और मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग सिर्फ मेरे देश से ही ये रीडिंग नहीं देख रहे हो, इंडिया से, बट वेस्टर्न साइड से भी कुछ लोग देख रहे हैं, स्पेशली इंडिया का वेस्ट में जितना भी कंट्रीज़ है वहाँ पे भी देख रहे हो आप लोग। ठीक है, ऑल राइट। सो स्पेशली कुछ लोग के हो सकता है इनिशियल्स यू हो, ओके, आर हो, ओके, इट कैन बी टी ऑल्सो, वी, इस तरह से। अभी देखते हैं आपके लिए कौन आने वाले हैं और क्या आने वाला है। बहुत जल्द, मुझे जिस तरह से लग रहा है कुछ लोग के यहाँ पे जन्म हुआ है, मे बी इट इज़ पॉसिबल, मे बी ऑन जीसस क्राइस्ट बर्थडे, दैट इज़ 25th ऑफ दिसंबर, कुछ लोगों के लिए, या ईस्टर में हुआ है या गुड फ्राइडे हुआ है, रिलेटेड टू सम ओकेशंस में हुआ है कुछ लोगों के लिए, खास मुझे दिख रहा है। ओके,
यहाँ पे जो दर्द आपको मिला, आपको पता है ना कि क्रूसिफिकेशन के टाइम पे जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन करवाया गया था, ओके, एंड एट दैट टाइम ही वाज फेसिंग एक्सट्रीम पेन, ठीक है, डिज़ास्टर, मतलब आप जानते ही हो वो, मतलब वो पेन मतलब बोलने का चीज़ ही नहीं है। एनीवे ही वाज मैसेंजर ऑफ गॉड, ही वाज गॉड। डेफिनेटली उन्होंने माफ़ कर दिया सब कुछ। उन्होंने क्या बोला है आपको पता है? व्हेन ही वाज टेकिंग हिज लास्ट ब्रेथ, ओके, तो उन्होंने बोला कि सबको माफ़ कर दो, फॉरगिव एवरीवन बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो आपको भी माफ़ी मांगना है। आप देखो मैं किस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको भले ही चोट पहुँचाया गया, आपको रिजेक्शन कर दिया गया, रिफ्यूज़ल हुआ है रिलेशनशिप में या नौकरी में, आप जो चाहते थे, आप कामयाब होना चाहते थे, आपको पैसा इकट्ठा करना था, आपको नहीं मिला, फंड्स दूसरे लोगों को मिला, पार्शियलिटी हुआ, लोगों को प्रिविलेज मिला, आप यूनिवर्स को भी कभी कभार ब्लेम किए कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है, दूसरा लोगों को क्यों मिल रहा है। उसके वजह से जितने भी गिले शिकवे थे आपके जीवन से, वो धीरे 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 चले जाएंगे। आप अगर रिलेशनशिप के लिए, सीरियस रिलेशनशिप के लिए ऑलरेडी आप तैयार हो, सो ऑफ कोर्स वो रिलेशनशिप, वो जो सीरियस रिलेशनशिप आप डिमांड कर रहे हो, वो आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। कुछ लोग के घर में, मुझे लगता है आपके घर में ना उस तरह के 3 यहाँ पे आ चुका है। हो सकता है विद इन 3 डेज, 3 वीक्स या 3 मंथ्स, इन द मंथ ऑफ मार्च भी हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर इंसान से मिलो जो आपको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर लाइफ, आपके बच्चे को, आपके आप को, ठीक है, एक स्टैंडर्ड लाइफ दे पाए, ठीक है। उसी तरह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली भी कैपेबल होंगे, कमाते भी होंगे, लेकिन वो इस इंसान होंगे ज़रूर जो कभी भी गैम्बल में पैसा, ठीक है, फालतू का वो खर्चा नहीं करेंगे। आपका पोजीशन भी हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल जो सिक्योरिटीज़ आप चाहते हो वो बढ़ रहा है। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ है किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना, ठीक है, इन्वेस्ट किए थे, बिजनेस में शायद लॉस हुआ है, आपके फैमिली भी ज़िम्मेदार थे कहीं ना कहीं हद तक, आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिला। तो इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू बी इन अ मोस्ट सिक्योर्ड प्लेस। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग साइंस। कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपके चार्ट पे। मकर राशि में भी इन द 7th हाउस यू हैव मकर राशि, या इन द 1st हाउस इट इज़ पॉसिबल, या 2nd हाउस ऑलरेडी, या उसका डिग्री जो है जिस प्लैनेट में भी वो बैठे, डेफिनेट नक्षत्र वो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यस लिब्रा हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो पाइशिस हो। यहाँ पे 5 नंबर आई लेटर यहाँ पे आ चुका है। सो मे बी विद इन 5 डेज़, 5 वीक्स या 5 मंथ्स लगे कुछ चीज़ को फाइनलाइज होने में, मे बी रिश्ता को फाइनलाइज होने में हो सकता है, कुछ डील फाइनलाइज होने में हो सकता है, कई जगह आपको जाने का हो सकता है, ठीक है, आपको तुरंत कॉल या मैसेज आ जाए और आपको अपना लगेज पैक करना पड़े, या ट्रैवल, अनप्लान्ड ट्रैवल हो सकता है। रिश्ता आपको अचानक आ सकता है, किसी को अचानक आप ऑनलाइन पे मीट कर सकते हो। क्रैब सिंबल आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल हो, सॉफ्ट हार्ट है आपका, आपका जो मैनरिज्म्स है वो लोग डेफिनेटली पसंद करते हैं, ओके। आपके बच्चे का सिक्योर्ड लाइफ आप चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं इसलिए मैं बताती हूँ। आप चाहते हो उनका ज़िंदगी भी संवर जाए, ठीक है, तो वो भी मुझे होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे ना मुझे एक इट इज़ लुकिंग लाइक अ डस्टबिन जिसका लीड खुला है। हो सकता है आपके आसपास में भी कोई डस्टबिन हो जहाँ पे आप, कूड़ेदान हो जहाँ पे आप फेंकते हो, कुछ कागज़ का टुकड़ा हो सकता है आप फेंकते हो। मे बी सम 6 यहाँ पे आ गया है, ओके 6, ओके, मे बी यू सी 66 666 अ लॉट, मे बी 6 इज़ योर बर्थडे, 24th हो सकता है, 15th, या 6 शुक्र का सिग्निफिकेटर है। सो डेफिनेटली यहाँ पे बार बार 6 3 7 5 बहुत ज़्यादा नंबर्स, आज तो नंबर्स ही नंबर्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आगे जाके जो भी होने वाला होगा ये मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, मे बी आपको इस तरह से हो सकता है कि कोई, देखो अगर हम किसी इंसान को चाहते हैं और वो हमारे साथ वफादार नहीं है,
तो हम कितना भी कोशिश करें तो वो पर्सन का जो थिंकिंग प्रोसेस होता है ना वो नहीं बदलेगा, उनका जो कैरेक्टर है, वो उनका जो चरित्र है वो नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है, दो चीज़ होता है। एक तो होता है कि वो पर्सन हमारी ज़िंदगी में लौट के आए क्योंकि उन्होंने अपना गलती एहसास कर लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे हर्मिट का एनर्जी दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये आपके पास पर्सन हो, रियलाइज़ कर लिए होंगे क्योंकि उन्होंने अकेले रहे होंगे, उनको बहुत ज़्यादा दुख दर्द के अंदर उनको झेलना पड़ा, सब कुछ तूफ़ान उनकी ज़िंदगी में आया, तो इस वजह से उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया ज़िंदगी में। उनको लगा कि गलती उन्होंने कहाँ कहाँ किया, किस तरह से उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, उस वजह से आपके जीवन में क्या इन्फ्लुएंस हुआ, ये एक हो सकता है। दूसरा चीज़ हो सकता है बिल्कुल आपके लिए कुछ न्यू वेट कर रहा है, ठीक है, नया सफ़र, ओके, न्यू जर्नी इज़ वेटिंग फॉर यू एंड यू विल बी क्वाइट एक्साइटेड, ठीक है। जिस तरह से हम कोई भी जगह पे जाते हैं, एक्सॉटिक प्लेसेस पे या ट्रैवल करते हैं, हमको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियसिटी रहता है, तो क्या क्या कुछ ख़ास हम वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी इंसान के साथ आपका एन्जॉयमेंट बहुत अच्छा से होगा। यहाँ पे 4 लीफ क्लोवर ऑलरेडी आ चुका है। 4 लीफ क्लोवर मतलब फेथ, होप, लक एंड लव, ये चारों एलिमेंट्स आपकी ज़िंदगी में ऐड होने वाले हैं। फेथ मतलब ट्रस्ट, हो सकता है कि ट्रस्ट करना आपने बंद कर दिया हो। वर्गो यहाँ पे कोई हो सकता है। मिथुन राशि भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अनुराधा नक्षत्र दिखाई दे रहा है, श्रवण नक्षत्र दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ यूनिवर्स, श्रवण नक्षत्र आने का मतलब भी यही है कि यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। श्रवण मीन्स टू लिसन, ठीक है। सो आप सुन नहीं रहे हो उस चीज़ को, सो प्लीज़ अनदेखा मत करना, ठीक है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते, तो अगर आपको तकलीफ़ है अंदर से, आपका हेल्थ उसके वजह से ख़राब होता है, सो प्लीज़ लिसन टू सर्टन काइंड ऑफ म्यूज़िक, हीलिंग म्यूज़िक, या आप कोई भी जगह पे जाओ, सुनसान इलाके में जाओ, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो। बिज़ी स्केड्यूल में से आई नो वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट बट स्टिल आप भूल नहीं पा रहे हो, तो आप भूलने की कोशिश करो। आप क्यों इस तरह का यादें अपने बीच रखोगे जो आपको सिर्फ नेगेटिविटी ही देगा, ठीक है। तो इफ़ यू हैव टू, यू कैन से मूव, 6 ऑफ स्वर्ड्स का एनर्जी है जहाँ पे आपको मूव ऑन होना है, ओके। मूव ऑन होना है वो तकलीफ यादें से, कुछ अच्छी यादें हैं। 6 ऑफ कप्स अगर का एनर्जी होता तो मैं आपको बताती, कुछ अच्छी यादें हैं तो उसको समेट के रखो, लिख के रखो क्या क्या मोमेंट्स आपने एंजॉय किया था। एक थ्रोन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। थ्रोन के साथ साथ उसका बेड में भी, यू आर लाइंग ऑन योर बेड, या बेड मतलब सेक्सुअल डिज़ायर आपका फुलफिल नहीं हो रहा है। मे बी यू आर हस्बैंड वाइफ बट यू आर सेपरेटेड, मे बी यू आर इन ए लिव इन रिलेशनशिप, आप बात नहीं कर रहे हो, मे बी यू आर सिंगल एंड यू वांट योर सेक्सुअल लाइफ टू बी ग्रेट, ठीक है। 6 ऑफ कोर्स द शुक्र, द वेनस, लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए। बेड मतलब क्या है, ठीक है, 4 लेग्स होते हैं उसका, राइट। सो डेफिनेटली स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योर चाहिए, मतलब कोई भी इस तरह से नहीं कि आपको टेंशन देते रहे, उस तरह का आप रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। यू वांट अ कमिटेड रिलेशनशिप, स्टेबल, ओके, सीरियस रिलेशनशिप विद समवन एंड दैट इज़ कमिंग फॉर यू, ओके। यूनिवर्स आपको, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, हैमरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं बट यू आर नॉट लिसनिंग एट ऑल, ठीक है, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है, यू आर नॉट ट्रस्टिंग, दैट इज़ द थिंग, यू आर नॉट ट्रस्टिंग द प्रोसेस में आपको विश्वास नहीं है, वो भी चीज़ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे कर्ली मैगी तरह का बाल हो सकता है, ठीक है, मैगी बोलते ना, मैगी लाइक हेयर, या आप करवाते हो इस तरह से, या आपके पर्सन हो सकते हैं वो करवाते हैं, उनका बियर्ड हो सकता है या मस्टैच हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनको लग रहा है चबी चिक्स हो सकता है, उनके गाल ना थोड़ा सा, भले ही वो एवरेज वेट या हाइट के हो या जो भी है, उनका चिक्स थोड़ा सा चबी दिख रहा है मुझे, ज़्यादा चबी नहीं बट चबी। हो सकता है कुछ लोगों के एज के वजह से भी चबी चिक्स हो जाते हैं। ये पर्सन जो भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, दे ड्रिंक अ लॉट, ओके, दे में कैन से स्मोक अ लॉट, मतलब लग्जरी बहुत ज़्यादा करना, ज़रूरी नहीं कि टॉक्सिक एलिमेंट्स से लेते हैं बट शौकीन है काफ़ी ज़्यादा, ब्रांडेड एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनना, लोगों को शो ऑफ भी करना, ठीक है, बट प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे ये इंसान, ऑलराइट।
यहाँ पे एक डॉग आ रहा है, सो ऑफ कोर्स लॉयल, फेथफुल, डिवोटेड रिलेशनशिप, वफादार इंसान भाई। आपको दिया कमिटमेंट, आपके फैमिली को दिया कमिटमेंट, आपके बच्चे हुए इनके साथ, तो इनके बारे में ही हमेशा सोचेंगे, उनके फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, आपको स्टैंडर्ड में रखने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली आप भी बहुत, मुझे लग रहा है कि यू आर रीचिंग द हाइट ऑफ सक्सेस। ओके, सो दैट इज़ ऑल कमिंग टुवर्ड्स यू गाइज। जितना हो सका मैंने आपको बताया। आई होप यू हैड रिसीव्ड लॉट्स ऑफ गाइडेंस फ्रॉम माई predictions. Please do subscribe, like, share. थोड़ा यहाँ से भी देख लेते हैं guys. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers हैं उनके लिए क्या आ रहा है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ जो देखो, दिस इज़ द हार्वेस्टिंग पीरियड बोला जाता है। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई का समय, मतलब जहाँ पे जिस दिन, मतलब ये सारे चीज़ जो है ना, ग्रेन्स आर डेफिनेटली ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ, ऑफ कोर्स आपके लिए आ रहा है स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअल, ओके, कनेक्शंस आर कमिंग फॉर यू, ऑफ कोर्स इन्फिनिटी सिम्बॉल्स। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है आप या आपके पर्सन, ठीक है। हो सकता है ये जो इंसान है उनके साथ स्नेक इज़ नॉट ऑलवेज फेरोशस और ऑलवेज इनके पॉइजन को यूज़ किया जाता है, राइट, आप जानते ही हो, केमिकल के हिसाब से, और वो ड्रग्स मतलब मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है उसका पॉइजन। तो काफ़ी ज़्यादा हीलिंग क्वालिटीज़, हो सकता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है अभी जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, या ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते ही बहुत कुछ साफ, मतलब आपको दिखा देगा। 43 कम्स टू 7, यहाँ पे भी 7 और 10 है। यहाँ पे देखो ये चीज़ जो है ना, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। रिश्ता आपके लिए फिक्स होने वाला है, आप सेंटर स्टेज पे बैठोगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, ठीक है। और आपको अगर लग रहा है कि भूल भुलैया है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे भी देखो 7 है, 7 और दिस वन, द लेटर इज़ कमिंग फॉर यू। आई टोल्ड यू कि कुछ इंपॉर्टेंट लेटर, फैक्स, मेल आ सकता है आपके लिए, ऑफिशियल भी हो सकता है, अनऑफिशियल भी हो सकता है, ठीक है। सो ऑफकोर्स आप रिसीव करोगे। और देखो कितना सुंदर चीज़ आई, यहाँ पे भी 6 है, ओके। यहाँ पे देखो 6 आ रहा था ना, विद इन 6 डेज, 6 वीक, 6 मंथ्स भी हो सकता है। यहाँ पे देखो घने जो बादल थे वो साफ़ हो रहा है, रोशनी आ रहा है, आप उड़ रहे हो। दिस इज़ अ कपल बर्ड अगेन। यहाँ पे बारिश हो रहा है, यहाँ पे भी धूप है, बारिश है। तो हमारी ज़िंदगी जो है धूप बारिश की तरह ही है, कभी हंसना है, कभी रोना है, इस तरह से। बट जनरली यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जितना भी क्लाउड्स है, एंग्जाइटी का, टेंशन का, काले जो बादल है वो हट रहे हैं और रोशनी यहाँ पे आ रहा है, ओके। So this is light is coming towards you. So I hope you like it, and if you like, please do subscribe, share, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness forever.